आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद के साथ उड़ीसा के प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी मंदिर में कथित बदसलूकी का मामला सामने आया है। राष्ट्रपति और उनकी पत्नी करीब 3 महीने पहले यानी 18 मार्च को मंदिर दर्शन के लिए यहां गए थे, लेकिन इस घटना का खुलासा मंदिर प्रशासन की बैठक के मिनट सामने आने के बाद हुआ है। वहीं पूरी जिला प्रशासन ने इस मामले में जाँच शुरू कर दी है। शराब कारोबारी विजय माल्या की चिट्ठी सामने आने के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विजय माल्या ने जो चिट्ठी लिखी है उससे साफ है कि वो घबराया हुआ है। चिट्ठी में विजय माल्या कह रहा है कि मुझे बैंक डिफॉल्ट केस का पोस्टर बॉय बना दिया है, जबकि यूपीए के समय में किंग ऑफ गॉड कहा जाता था। 2011 में माल्या ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को शुक्रिया किया था, लेकिन अब उसकी भाषा पूरी तरह से बदल चुकी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा है कि जो लोग 30,000 रुपए का पिज्जा खाते हैं उन्हें 12,000 रुपए की नौकरी नहीं दिखाई पड़ती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि एक नौकरी कैसे पैदा की जाती है। जिन लोगों ने गरीबी नहीं देखी और इसके बारे में जानने के लिए रात के अंधेरे में कलावती के घर जाते हैं, वो कहते हैं कि रोजगार नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उस सर्वे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि यौन हिंसा के बड़े खतरे के कारण भारत महिलाओं के लिए विश्व का सबसे खतरनाक देश है। महिलाओं के मुद्दों पर करीब 550 विशेषज्ञों की राय के बाद थॉमसन राइटन फाउंडेशन के सर्वे के अनुसार भारत को महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश बताया गया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राजनयिकों के लिए आयोजित ईद की दावत में कहा कि भारत घृणा और हिंसा फैलाने वाली ताकतों को अपने लोगों के आसपास भी नहीं भटकने देगा। सुषमा ने कहा कि भारत में कोई भी धार्मिक त्योहार, चाहे वो दिवाली हो या क्रिसमस हो, ईद हो, सभी लोग साथ में मनाते हैं। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने जम्मू कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि कुछ रिपोर्ट मोटिवेटेड होती हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पर कुछ भी कहा जाना चाहिए। एयरसेल मैक्सिस मामले की जांच अधिकारी राजवेश्वर सिंह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले में संशोधन किया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब सरकार को देखना है कि इस अफसर को कोई भूमिका दी जाए या नहीं। कोर्ट ने कहा है कि सरकार अफसर के खिलाफ आरोपों की जांच शुरू करने के लिए स्वतंत्र है। झारखंड के गढ़वा जिले में छिंजो इलाके में नक्सलियों से भीषण मुठभेड़ के दौरान बारूदी सुरंग विस्फोट में झारखंड जगुआर के 6 जवान शहीद हो गए, जबकि 4 अन्य घायल हुए हैं। गढ़वा की पुलिस उप महानिरीक्षक विपुल शुक्ला ने बताया कि लालेंतर और गढ़वा जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में छिंजो इलाके में नक्सलियों के होने की सूचना पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने कार्रवाई प्रारंभ की थी। दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस ने 15 दिन बीत जाने के बाद भी आश्रम में अपनी शिष्या से रेप के आरोपी दाती मदन को गिरफ्तार नहीं किया है। इस रेप केस में पुलिस की जांच पर अब दिल्ली के साकेत कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट ने क्राइम ब्रांच से पूछा है कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी दाती को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। साथ ही जांच की निगरानी खुद डीसीपी क्राइम ब्रांच को करने के निर्देश दिए हैं। गुजरात की कच्छ यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। यहां छात्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एक प्रोफेसर के मुंह पर कालिक पोत दी। कल छात्र चुनाव को लेकर एबीवीपी के छात्रों ने यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा काटा। एबीवीपी के छात्रों का आरोप है कि अगले महीने होने वाली छात्र चुनाव में कई छात्रों के नाम काट दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी में अगले माह छात्र चुनाव है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से पुलिस अफसर इरफान अहमद डार लापता हो गए हैं। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने दावा किया है कि इरफान डार ने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन कर लिया है। इरफान AK-47 के साथ लापता हुआ था। हिजबुल ने इरफान के बारे में ये दावा एक वीडियो बयान जारी करके किया है। आपको बता दें कि इरफान अहमद डार पुलवामा जिले के विशेष पुलिस बल के अधिकारी हैं। रेलवे मुख्यालय दिल्ली की ओर से तमाम रेलवे स्टेशनों को आतंकी खतरे को लेकर खत लिखकर अलर्ट किया गया है। रेलवे ने अपने अलर्ट में सभी कर्मचारियों को सचेत रहने के आदेश दिए हैं। रेलवे के मुताबिक आतंकी संगठन अलकायदा ने दुर्घटना की बड़ी साजिश रच रहा है। रेलवे की ओर से जारी खत में कहा गया है कि अलकायदा यात्री ट्रेन को पटरी से डिरेल करने की साजिश रच रहा है। इसके लिए अलकायदा अपने ठिकानों पर ही आतंकवादियों को ट्रेन को पटरी से उतारने की ट्रेनिंग दे रहा है। राणा प्रताप सिंह की खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अपना 16वां जन्मदिन मनाने बलिया आ रही पॉलिटेक्निक की नाबालिग छात्रा कल्पना चावला को अगवा कर ब्रूटल हत्या कर दी गई। खबर मिलने के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लड़की के पिता ने इस हत्या के लिए शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगा है।
4 दिन होगा, धरना प्रदर्शन होगा, कैंडल मार्च होगा, 4 दिन सब कुछ होगा। प्रशासन 4 दिन खूब दिखाएगी, 4 दिन बाद फिर किसी लड़की के साथ होगा, फिर प्रशासन गई भाड़ में, सारी सुरक्षा गई भाड़ में, फिर किसी लड़की के साथ होगा, फिर मातम मनेगा, फिर 4 दिन वही होगा, फिर क्या होगा देश का। मेरी बहन थी, मैं उसको जीते जी देख लेती ना। हाँ, क्यों, कौन सी पुलिस थी वो, क्या करी थी? उसकी बहन बेटी नहीं थी ना, उसकी बहन बेटी होती तो वो था। आरोपियों को वैसे ही सज़ा मिलनी चाहिए जैसे वो पात्र हैं। उनको तो सरेराह 3 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में करके उनके ऊपर केस चला करके और कठोर से कठोरतम सज़ा देनी चाहिए। हमारा स्टेप क्या होगा? हम लोग तो इस सरकार से ऐसी उम्मीद किए थे कि हम 12 बजे रात्रि में जाएंगे तो गुजरात मॉडल जैसा, 2 बजे रात्रि में लड़कियाँ जाए तो गुजरात मॉडल जैसा होगा। लेकिन गुजरात मॉडल केवल मोदी के लिए गुजरात है, बाकी जगह बेकार है। मोदी जी के लिए केवल गुजरात ही गुजरात है, बाकी जगह के लड़के लड़कियां उनके लिए कुछ नहीं है। या जोगी जी के लिए यूपी खूब बोलते हैं। जोगी जी के इंदिरा नगर कॉलोनी में जब वहाँ पर ऐसी घटनाएं हो रही, लड़कियां 8 बजे रात्रि में चल रही हैं और ये हो रही हैं, और कहने की उनको इस्तीफा दे देना चाहिए इस पर, या जो कुछ भी करना चाहिए नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए इसकी घोर जो इसकी तुरंत त्वरित कार्रवाई करे, दोषियों को पकड़ा जाए। राणा प्रताप सिंह की खबर के मुताबिक यूपी के बलिया में गुरु शिष्य का रिश्ता शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। 10वीं क्लास में अच्छे नंबर लाने के नाम पर ट्यूशन पढ़ने गई नाबालिग छात्रा को अपने ही घर में टीचर ने जबरदस्ती हवस का शिकार बनाया। साथ ही किसी को बताने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित छात्रा की शिकायत पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन वो अभी तक फरार है। पुलिस उसकी जाँच में जुट गई है। थाना रेवती क्षेत्र में श्रीनगर का गांव का मामला है। एक नाबालिग युवती जिसकी उम्र करीब 15 साल है, उसके साथ दुष्कर्म का मामला संज्ञान में आया है, जिसके क्रम में थाना रेवती में अभियोग पंजीकृत हुआ है और इसमें अभियुक्त जो है उसके विरुद्ध जो है गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सूचना उसकी कल प्राप्त हुई है, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें इसकी गहनता से विवेचना कर और इस संबंध में विधिक कार्रवाई की है। आरोपी संजय वर्मा है, जो अपने घर पर ही कुछ बच्चों को पढ़ाता था, ट्यूशन। हाँ, ट्यूशन। पीड़िता भी वो घर पे उसको पढ़ने गई। घटना के सारे तथ्यों के संबंध में गहनता से विवेचना जारी है और इसमें आरोपी के विरुद्ध जो है प्रभावी विधि का आरोप लगाया है। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान की अपकमिंग फिल्म कारवा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बीमारी का इलाज कराने देश से बाहर गए हुए इरफान के फैंस के लिए ट्रेलर काफी भावुक रहा है। ट्रेलर बहुत ही दिलचस्प है। इसे देखकर आपके मन में भी फिल्म को देखने की उत्सुकता जागेगी। इसकी कहानी 3 अनजान लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, जिनकी अनजाने में ही एक दूसरे से मुलाकात होती है। दिन भर की खास खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए A1 न्यूज़।